सो गाइज मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक तथा छठवां श्लोक एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन सभी महारथियों को गिना देते हैं, बता देते हैं द्रोणाचार्य को कि ये सभी मौजूद हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व को वो भूल जाते हैं और वही व्यक्तित्व उनके विनाश का कारण बनते हैं, और वो है सारथी श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण को कभी गिना ही नहीं योद्धाओं में, और देखा जाए तो उन्होंने ही उनका सारा साम्राज्य खत्म करवा दिया, सारे योद्धाओं को मरवा दिया। वैसे ही यहीं पर दुर्योधन मार खा जाते हैं, क्योंकि वो सेना गिनाते रहे, योद्धा गिनाते रहे, मगर कभी कृष्ण को देखा ही नहीं। ठीक वैसे ही हम लाभ हानि देखते रहते हैं और लोगों ने क्या कहा वो सुनते रहते हैं, उनके हिसाब से चलते रहते हैं, मगर कभी हमारी इनर वॉइस यानी कि हमारी जो अंतरात्मा कहती है उसे कभी नहीं सुनते। और वो हमारा सारथी है, उसे ही श्री कृष्ण भी कहते हैं और अंतरात्मा भी कहते हैं, लेकिन हम कभी हमारी इनर वॉइस को सुनते ही नहीं। दुनिया क्या कहेगी सुनेंगे, वो करेंगे, मगर कभी हमारी इनर वॉइस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को कभी सुनते ही नहीं। वो धीमी होती है ना, ज़्यादा ऊंचे स्वर में नहीं बोलती है, इसलिए हम उसे नकार देते हैं और वहीं से हमारी दुर्दशा शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी इनर वॉइस यानी कि हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसे सुनने की आदत डालें और ये देखने की आदत डालें